अच्छा, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका ऐसा वॉलेट हो जिसमें कितना भी पैसा रख लो मतलब पैसा टिकता ही नहीं है? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था। आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है और जिनको मैंने बताई है उनको भी मिला है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों से शेयर ना करूँ। लेकिन इसका सबसे पहला रूल यही है कि जब आप ये चीज़ करो तो पूरे विश्वास के साथ करना, मन में कोई डाउट मत लाना, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि भाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये वो होगा, 100% होगा। बस आप पॉजिटिव थॉट के साथ करना। और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप हर कोई कर सकता है, मतलब हर कोई। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई चीज़ मिस मत कर देना। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले ना हमारे लाइफ में कलर्स का बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए आज हम सबसे पहले यही बात करूँगी कि आपको वॉलेट किस कलर का रखना चाहिए ना, वो आपको कुछ नहीं समझ में आए ना और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो बस आप बिना सोचे समझे एक रेड कलर का वॉलेट आप ले लो। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप रेड कलर का वॉलेट ले सकते हैं, क्योंकि रेड कलर जो होता है ना वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए रेड कलर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो और हाँ, अगर आपको रेड कलर का वॉलेट इन केस नहीं मिलता है तो आप चेरी रेड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस रेड फैमिली का ही कलर होना चाहिए। लेकिन बॉयज़ हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जेंट्स में रेड कलर का वॉलेट तो नहीं मिलता है, तो आप उसके बदले आप ब्राउन कलर का वॉलेट ले सकते हैं। ब्राउन कलर का वॉलेट ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको अपने वॉलेट को बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना है। तीसरी बात ये कि आपको अपने वॉलेट में किसी भी तरह के कोई बिल्स, कोई पर्चियां, कोई भी दवाई की पर्चियां, कुछ भी ऐसा नहीं रखना है। अगर तो आपको पैसों के अलावा वॉलेट में अपने कुछ भी नहीं रखना है। अगर आपने अभी अपने वॉलेट में स्लिप वगैरह, पर्चियां, बिल वगैरह ये सब रखा हुआ है तो अभी के अभी उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दो, लेकिन अपने वॉलेट में से आप उसे निकाल दो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले आप जब वॉलेट खोलो तो सबसे पहले आपके वॉलेट में एक भीनी सी खुशबू आनी चाहिए। तो इत्र होता है या भी परफ्यूम हो जो अल्कोहल फ्री वाला, तो आप इसमें हल्का सा स्प्रे कर दो। बस इसमें हल्की हल्की भीनी खुशबू आनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बहुत बड़े काम हो जाते हैं इससे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने पर्स में 3 10 के नोट रखने हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने रखे हुए हैं 3 10 के नोट। तो एक गुड लक के तौर पे आपको अपने वॉलेट में 3 10 के नोट रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक छोटी सी पोटली तैयार करनी है। अब आप बोलोगे कि पर्स में इतनी जगह नहीं होती किसी पर्स में, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेके या एक लाल छोटा सा रुमाल लेके उसमें ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। बॉयज़ के लिए मैं अभी बताऊंगी कि बॉयज़ को क्या करना है, मैं फीमेल्स के लिए भी बता देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पोटली तैयार की है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये मैंने ऋषिकेश से लिया था 5 मुखी रुद्राक्ष, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। तो इस तरह का ये 5 मुखी रुद्राक्ष होना बहुत ज़रूरी है आपके पर्स में। आप कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपकी तिजोरी हो या जहाँ पर भी आप पैसा वैसा रखते हो, वहाँ पर एक 5 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर रखें। इस पोटली में मैंने 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, और एक गोमती चक्र। गोमती चक्र जो होता है वो माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए एक गोमती चक्र ज़रूर आपके पर्स में होना ही चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने क्या करना है, आपको इस तरह से चांदी की ठोस गोली बनवानी है, ठीक है। ये सुनार से, किसी भी सुनार से आप बोल देंगे चांदी की एक ठोस गोली दे दो तो वो दे देगा आपको। ये इतनी कोई बहुत महंगी भी नहीं आती है, आप वजन के तौर पे आपको मिल जाएगी अगर आप सस्ती लेना चाहते हैं। ये जो मुझे पड़ी थी ये आई थिंक 450 के करीब पे पड़ी थी मुझे। ये थोड़ी भारी है तो आप छोटी ही बनवा सकते हैं इससे, बस एक ठोस गोली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो आपको ये अपने पर्स में रखना है। अगर आप मेल हैं तो आप सिर्फ यही रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको इस तरह से चांदी का एक स्क्वायर पीस बनवा लेना है, पतला सा ही है। और इस तरह का स्क्वायर पीस आपको अपने वॉलेट में हमेशा रखना है, या जहाँ पर भी आप गल्ला हो या आपका पैसा रखते हो आपको वहाँ पर ये रखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो उनके लिए है ये। और ये इस तरह से थोड़े से अक्षत हैं, मतलब थोड़े चावल जो होते हैं इनको हम अक्षत कहते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आप मंदिर में जब उनके अक्षत चढ़ाएंगे ना, तो वही अक्षत मंदिर में से उठा के आप अपने वॉलेट में बस थोड़ा सा छिड़क लीजिए या फिर उस कपड़े में बांध लीजिए जो लाल कपड़ा मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पोटली में रखी हुई हैं। वैसे ये सब चीज़ें दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि आपको कभी भी ना छोटे नोट और
बड़े नोटों को मिक्स करके नहीं रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, मतलब पहले दूसरे लोगों को क्या, मैं खुद भी ऐसी करती थी कि जो भी नोट हुए 200-500 का हुआ, 50 के 10 के, मतलब सब एक ही जगह पे रख लेने, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे नोट निकालते हैं अपने पर्स में से, क्योंकि छोटे नोट जो होते हैं ना, वो उनकी एनर्जी जो होती है ना एक पानी की तरह होती है बिल्कुल, इसलिए वो बहुत जल्दी खर्च होते हैं। तो इसलिए बड़े नोटों को कभी भी छोटे नोटों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इस तरह इस पर्स में आप पार्टीशन देख रहे हो ना, उसी तरह से आपको हर पार्टीशन में अपने पैसे रखने हैं। बड़े नोटों को अलग पार्टीशन में, छोटे नोटों को अलग पार्टीशन में। देखिए, जो लोग चांदी का स्क्वायर पीस नहीं बनवा सकते तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप इस तरह का कॉपर का है, ये कॉपर का स्क्वायर पीस भी आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप जॉब करते हो, ये इसे कोई भी रख सकता है। इस कॉपर की प्लेट के ऊपर ना मैंने ग्रीन कलर का पेंट कर दिया, नेल पेंट किया हुआ है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है ना वो प्रोस्पेरिटी लेकर आता है, तो इसलिए मैंने अपने पर्स में ग्रीन कलर का कॉपर प्लेट रखा हुआ है। बहुत अच्छी चीज मैं आपसे एक और शेयर कर देती हूँ। देखिए, आपको इस तरह का कोई मिरर मिलेगा ना, आपको ये मिरर मिल जाएगा, पूजा वगैरह की दुकानें होती है ना जहाँ पे पूजा सामग्री मिलती है, तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। और इसमें छोटा साइज भी आता है, आप अपने वॉलेट के साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मिरर रखने का क्या लॉजिक होता है, देखिए, कभी जो आपके बड़े नोट होते हैं ना, बड़े नोटों के बीच में आप मिरर रखिए, चाहे आप अपनी तिजोरी में रखो या वॉलेट में रखो, जहां पर भी आप धन जेवर वगैरह जो रखते हो ना, वहां पर आप इस मिरर को रखना। जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हमें दो चीजें दिखाई देती है, मतलब डबल दिखता है वो, तो इसलिए अपनी तिजोरी में या वॉलेट में मिरर रखा जाता है। बस वो ऐसा नहीं कि विदाउट फ्रेम वाला मिरर मत लेना, इस तरह से फ्रेम हुआ होना चाहिए मेटल का। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी ना दूसरों के विजिटिंग कार्ड अपने वॉलेट में कभी मत रखो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि दूसरे के विजिटिंग कार्ड होंगे ना, अगर किसी ने उनको विजिटिंग कार्ड दिए तो अपने पर्स में रख लेंगे और वो रखे रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको। अपने पर्स में हमेशा अपने विजिटिंग कार्ड के अलावा किसी का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेरे पर्स में सिर्फ मेरे विजिटिंग कार्ड मिलेंगे आपको, और किसी के विजिटिंग कार्ड नहीं रखती मैं कभी भी अपने बैग में। हमेशा अपने पर्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखो, कभी भी उसमें मैसी सा मत कर दो कि ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, कैसे भी नोट रख दिया, गुड़मुड़ रख दिया। हमेशा नोट्स को ऑर्गेनाइज करके सीधे करके रखो, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं, लक्ष्मी जी उसी जगह पे बैठती है जहाँ स्वच्छ हो, जो बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो, हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबूदार जगह हो, और जहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी ना हो। तो आप चाहते हो कि आपके वॉलेट में लक्ष्मी जी हमेशा बैठी रहें, तो हमेशा अपने वॉलेट को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, सारे नोट्स ऑर्गेनाइज करके रखो। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो चीज़ें आप फॉलो करो, देखना आपको 100% इससे बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को भी मैंने बताया ना, सबको बेनिफिट हुआ है इससे। तो देखो, अब इनमें से कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, ठीक है। देखो, अब आपको करना क्या है कि आपको हर शुक्रवार को एक मंत्र का जाप करना है। तो वो मंत्र कौन सा है, पहले मैं आपको इजी सा मंत्र बता देती हूँ। वो है ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। चाहे आप 11 बार कर लो, चाहे आप 21 बार कर लो, या फिर दूसरा मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ठीक है। या एक तीसरा मंत्र है, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हो, ये थोड़ा सा लंबा है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो लेकिन आपको शुक्रवार के दिन इसको करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर पूजा पाठ वगैरह का करने का टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन इन शुक्रवार को कहीं पर भी बैठ के आप मंत्र का उच्चारण करो। देखो, जब भी हम अंगूठी वगैरह पहनते हैं ना, रत्न वगैरह पहनते हैं, या कुछ भी राशि वगैरह के जो रत्न होते हैं वो पहनते हैं, तो उनको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। जब तक हम उसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ एक्टिवेट नहीं होती, अपना काम नहीं करती। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैंने आपको पर्स में रखने के लिए बताई हैं, उनको एक्टिवेट रखने के लिए, चार्ज करने के लिए आपको मंत्र का उच्चारण करना है महालक्ष्मी जी का, ठीक है। बस यही आपको करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पूजा वगैरह करने का टाइम नहीं है तो आप कहीं पर भी बैठ के, कहीं भी साफ सुथरी जगह बैठ के सच्चे मन भाव से आप अपने लक्ष्मी जी का मंत्र का उच्चारण करो 11 बार या 21 बार।